नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां पे आपको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की जो भी अपडेट होती हैं करंट की वो मिलती रहती हैं। अभी 2 दिन पहले हमने वीडियो डाला था कि जल्द ही हरियाणा में एसटेट एग्ज़ाम हो सकता है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और टीजीटी और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के आप अप्लाई कर सकते हो। वो इन्फॉर्मेशन का बुलेटिन जैसे ही आएगा वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो भी हैं डेट वगैरह सारी क्लियर हो जाएंगी और जल्द ही उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो हम जो है उसके लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। आपका रिस्पॉन्स इस सीरीज के ऊपर अगर अच्छा आता है तो ये सीरीज हमारी हरियाणा पीटी एग्ज़ाम की तरह रैपिडली चलने वाली है। बिल्कुल एग्ज़ाम तक आपको लगभग 50 पार्ट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जिसके एक पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और 1000 क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ही डेट आएगी नवंबर के, जैसे उसमें संभावना नवंबर में जो जताई जा रही है स्टेट की, तो 20 दिन पहले नवंबर के मंथ में हम वीकली जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो। तो आज हमारा पहला वीडियो उस सीरीज का आ रहा है जिसमें आपको जो है 20 क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, कोशिश करेंगे अच्छी प्रकार से आपको एक्सप्लेन करने की, समझाने की। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नज़र आता है तो आप बिल्कुल कमेंट भी कर सकते हैं बेझिझक होके। तो बिल्कुल कमेंट करें अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर आपको कन्फ्यूजन हो तो। और जो क्वेश्चंस हम उठाने वाले हैं वो वहीं से उठाएंगे जो आज तक स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ध्यान से देखें एक एक क्वेश्चन को। और किसी भी क्वेश्चन में आपको हल्का सा भी कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट करें, वहाँ पे हम आपका नेक्स्ट वीडियो में समस्या को उठाने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट है, इसको अगर स्टेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैंडिडेट 1000 प्लस देख लेते हैं नेक्स्ट 2 डेज के अंदर, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा। देखो क्योंकि रिस्पॉन्स के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। जैसे जो हमारा पीटीआई का रैपिड कोर्स चला उसके ऊपर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स लोगों ने दिखाया, तो उसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के पास ये चीज़ पहुँचे और वो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देखें। इसमें ये ना सोचें कि हमारा कुछ बेनिफिट होगा, इसमें आप व्यूज़ लेंगे, लेकिन हम नंबर ऑफ पीपल के लिए काम करें। जैसे अब हम सीरीज शुरू करें, फॉर्म आए नहीं अभी, आप ये सोचो कि जब हम फॉर्म आएंगे तब पढ़ेंगे, तो हम उसी टाइम सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन आज हम पहला पार्ट डाल रहे हैं तो देखेंगे नेक्स्ट 2 डेज में इसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स आता है। फिर नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्द ही फिर रैपिडली शुरू करेंगे डेली बेसिस पे। लेकिन अभी आज की हमारी ट्रायल क्लास है, इसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा उस हिसाब से हम इसको नेक्स्ट जो है बढ़ाते चले जाएंगे। और आपके लाइक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो देखे वो वीडियो को लाइक भी जरूर करें अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लगे तो। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा जो स्वस्थ शारीरिक शिक्षा हेतु विविध आंगिक क्रियाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा दी जाती है, क्या कहलाती है? देखो, वह शिक्षा जो स्वस्थ शारीरिक विकास हेतु, मतलब ऐसी एजुकेशन जो शारीरिक विकास हेतु विविध आंगिक क्रियाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा दी जाती, क्या कहलाती? आंगिक क्रियाएं मतलब जो हमारी बॉडी के अंग हैं अलग अलग, उनकी फिजिकल एक्टिविटी और कार्यक्रमों के द्वारा दी जाए सॉरी, उस शिक्षा को आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शारीरिक शिक्षा। इसको आप जो है कह सकते हो, जो शिक्षा स्वस्थ शारीरिक विकास हेतु विविध आंगिक क्रियाओं और कार्यक्रमों द्वारा दी जाए वह कहलाएगी आपकी शारीरिक शिक्षा। याद रखें, मैं वीडियोज़ में पूरा समय दूंगा, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा, साथ बने रहें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को उठा रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डेफिनेशन दी गई है, कथन पूछा है, परिभाषा पूछी है आपसे। शारीरिक शिक्षा गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है, ये कथन किसका है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई है, तो ये जो आपकी डेफिनेशन रहेगी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा। एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। जेपी थॉमस द्वारा डेफिनेशन दी गई है, वो शिक्षा
जो बालक की ऑल राउंडर, जो हमारे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी के लिए जो विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा को आप शारीरिक शिक्षा कह सकते हो। शारीरिक शिक्षा गतिविधियां, मतलब ऊपर हमने पढ़ा कि जो आंगिक क्रियाएं होती हैं, जो अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं अलग अलग बॉडी के पार्ट्स की, उसके द्वारा जो शिक्षा दी जाए शारीरिक शिक्षा कहलाती है। अब पूछ लिया कथन किसका है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जेपी थॉमस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वो 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। फिर एक डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल आपकी बन सकती है। यहां पे दरअसल क्या पूछा है 3 नंबर क्वेश्चन में, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसके अंतर्गत शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्ति को परीक्षण एवं उनका पूर्ण विकास किया जाता है। तो ये डेफिनेशन आपकी किसकी हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट AR वेमन की। ये जो आपकी डेफिनेशन है ये है AR वेमन की। कई बार अलग अलग एग्जाम में बहुत बार परिभाषाएं पूछी जाती हैं माफ़ी चाहूँगा, गला खराब थोड़ा आज। AR वेमन के द्वारा डेफिनेशन दी गई, बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, कौन सी डेफिनेशन किस राइटर के द्वारा दी गई, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव समझने की कोशिश करेंगे। शारीरिक शिक्षा शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, बिल्कुल है, जो प्रत्यक्ष शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी होने के उपरांत भी अप्रत्यक्ष व्यक्ति के विकास के लक्ष्य से जुड़ी है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी तो प्रत्यक्ष रूप से होती हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के विकास से जुड़ा है, प्रत्यक्ष जो डेवलपमेंट होती है उससे जुड़ा है। तो ये जो है किस लक्ष्य से जुड़ी है, जिसको हम देख नहीं सकते। देखो, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है जिसको आप देख सकते हो फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा, लेकिन कुछ एक फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो उससे एक ऐसी डेवलपमेंट भी होती है जिसको आप देख नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, समग्र विकास। ऑलराउंडर डेवलपमेंट होती है उसको आप बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर सकते, फिजिकल उसको देख सकते हो, लेकिन ऑलराउंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे आपका मेंटल भी आ गया, उसमें सोशल भी आ गया, इमोशनल भी आ गया। इंडिविजुअल चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, लेकिन हमें जो है पकड़ना है ऑल राउंड डेवलपमेंट को। इंडिविजुअल जैसे ये भी यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है, ये सारी डेवलपमेंट होंगी, लेकिन ये समग्र विकास के अंदर आ जाएंगे जिसे हम देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम पहुँच गए हैं 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्ञान केंद्रित एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ज्ञान केंद्रित एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रक्रिया में बालक का अस्तित्व जब गौण हो गया तो इसकी तीव्र प्रक्रिया के फलस्वरूप किस आंदोलन का सूत्रपात हुआ। जब आप एजुकेशन को ज्ञान केंद्रित और शिक्षक केंद्रित रखते हैं तो बच्चा वहाँ पे गौण हो जाता है, बच्चे का अस्तित्व, मतलब वहाँ पे बच्चे की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। हालांकि होना इसके विपरीत चाहिए, एजुकेशन का जो केंद्र है वो स्टूडेंट होना चाहिए, चिल्ड्रन होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। लेकिन जब विपरीत हो गया तो उसके बाद जो है एक आंदोलन का सूत्रपात वो पूछा कि वो किस प्रकार का आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा का जो है यहाँ पे फिर जो है सूत्रपात हुआ। ये आंदोलन इसके बाद शुरू, ये मुहिम जो है इसके बाद शुरू हुई। इसके बाद हम पहुँच गए हैं 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर, जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शिक्षा में बालक के उपेक्षित स्थान को चुनौती देते हुए किसने बाल केंद्रित शिक्षा का नारा बुलंद किया। जब सारी चीज़ें शिक्षक केंद्रित हो रही थी, जो एजुकेशन केंद्रित हो रही थी, तो किसने जो है बाल केंद्रित शिक्षा का नारा दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने ये नारा दिया था बाल केंद्रित शिक्षा का। इसके बाद हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी ये सीरीज है, आप एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बालक को प्राकृतिक एवं स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा प्रदान करने पर किन दार्शनिकों ने बल दिया। कौन से वो फिलोसफर थे जिन्होंने बच्चे को जो है
अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचुरल इन्वायरमेंट में और फ्रीडम रूप से जो है, स्वतंत्र रूप से जो है शिक्षा प्रदान करने के ऊपर बल दिया। तो देखो फिजिकल एजुकेशन के अंदर अलग अलग प्रकार की फिलोसफीज, फिजिकल एजुकेशन ही हर पूरी जो हमारा सिस्टम है ना वो एक प्रकार से फिलोसफीज के ऊपर चलता है। जैसे आप क्या है, प्रकृति प्रेमी हो या किसी को आदर्श मानते हो या आप साइंटिफिक चीज़ों को ज़्यादा मानते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस फिलोसफीज को फॉलो करते हो। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, बालक को प्राकृतिक एवं स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा प्रदान करने पर किन दार्शनिकों ने बल दिया। मतलब वो कौन सी फिलोसफी है जो ये मानती कि बच्चा जो है प्रकृति और स्वतंत्र वातावरण में जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो राइट आंसर आप समझ जाओगे, जो प्रकृति प्रेमी है, जो प्रकृतिवादी हैं, वो ही इसके ऊपर सोच सकते हैं कि बच्चा जो है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग और इन्वायरमेंट उसका फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों ने इसके ऊपर बल दिया था। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। प्राकृतिक दार्शनिकों द्वारा दिया गया नारा था। जो नेचर प्रेमी जो फिलोसफर थे उन्होंने कौन सा नारा दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गो बैक टू नेटिव, मतलब प्रकृति की तरफ लौट चलो। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे जो है आएगा अब, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का अंतरंग भाग है, इंटरनल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इसका एक अंदरूनी हिस्सा है। तो ये शब्द जो है किसके थे, तो ये शब्द हो जाएंगे आपके एन परमेश्वर राय के। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा। अन परमेश्वर राय ने ये बात कही थी कि फिजिकल एजुकेशन जो है सामान्य शिक्षा का अंतरंग भाग, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारी स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा है। क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा, इसको पढ़ लेते हैं। खेल और शारीरिक शिक्षा अध्ययन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इसे मूल्यांकन में शामिल किया जाए। शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं क्रियान्वित की जाएं, यह कथन किस नीति में कहा गया। तो जो कथन दिया है कौन सी जो है एजुकेशन पॉलिसी में था, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा नीति 1996 में ये बात जो है कही गई थी। कथन है, इनमें कोई खास बात समझाने की है नहीं। और इसके बाद हम पहुंच गए हैं 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद हम पहुंच गए 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, आप इसको पढ़ेंगे। इसके कूट जो है नीचे दिए गए हैं, और ये जो है ना अलग अलग फिजिकल एजुकेनिस्ट ने जो है अलग अलग फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव बताए हैं। तो एक लॉस्क्यू हुए हैं, उन्होंने जो फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव बताए हैं, तो पूछा है कि वो सही क्रम चूज कीजिए जिसमें उन्होंने बताए। तो नीचे ऑप्शन दे दिए अलग अलग, जैसे आप देखोगे नंबर 1 पे इन्होंने दिया, क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका जो सामाजिक पहलू वाला विकास, बौद्धिक पहलू वाला विकास, शारीरिक पहलू वाला विकास, भावनात्मक पहलू वाला विकास, न्यूरो मांसपेशीय पहलू वाला विकास। तो सही अनुक्रम पूछा है कि लॉस्की ने जो है किस प्रकार से एक व्यवस्थित क्रम में ये विकास बताएं। तो सबसे पहले जो क्रम मैं आपको बताऊंगा वैसे बताता चलूंगा। सबसे पहले जो इन्होंने रखा टॉप के ऊपर, तो इन्होंने रखा शारीरिक पहलू वाला विकास। लॉस्की ने सबसे पहले बताया कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो होनी जरूरी है। इसके बाद इन्होंने बताया भावनात्मक पहलू वाला विकास, फिर इन्होंने इमोशंस वाली डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस दी। इसके बाद इन्होंने बताया सामाजिक पहलू वाला विकास, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद इन्होंने रखा बौद्धिक, चौथे नंबर पे इन्होंने बौद्धिक, और 5वें नंबर पे आपका न्यूरोमस्कुलर पहलू वाला विकास इन्होंने रखा। तो लॉस्की ने जो सही अनुक्रम जो बताया डेवलपमेंट का, जो प्रोसेस इन्होंने जो टारगेट बताए फिजिकल एजुकेशन के, वो अनुक्रम मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं। जेबी नैश
ये भी एक फिजिकल एजुकेनिस्ट हुए हैं। इन्होंने जो है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताए थे कुछ एक, तो पूछा है कि कौन सा जो है शारीरिक उद्देश्य इन्होंने बताया था। ये उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, क्योंकि सारी बातें जेबी नेस द्वारा ये जो है बताई गई थी। इसके बाद जो है हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी, चार्ल्स बूचर और इवेलिन का जिक्र आ गया। इन्होंने पूछ लिया, उद्देश्यों के नाम नहीं पूछे लेकिन उन्होंने पूछ लिया, संख्या पूछ ली कि चार्ल्स बूचर ने कितने उद्देश्य जो है बताए थे। तो हम यहाँ पे राइट आंसर को चूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 जो है उद्देश्य चार्ल्स बूचर ने बताए थे। शारीरिक गतिविधियों द्वारा शारीरिक विकास, नंबर 2 है शारीरिक गतिविधियों और मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, शारीरिक सक्षमताओं का विकास और सामाजिक डेवलपमेंट जो है चार्ल्स बूचर ने यहाँ पे बताई थी। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चलते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा आपको। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी विधि जिसके माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान और आचरण में परिवर्तन आता है। कौन सी ऐसी विधि है जिससे जो है व्यक्ति के ज्ञान और आचरण में परिवर्तन आएगा, जिससे वह स्वास्थ्य सुधार के कार्यक्रम को अपनाता है, को कहा जाता है, वो कौन सी शिक्षा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, स्वास्थ्य शिक्षा जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा। इसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट। खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर आनंद का अनुभव प्राप्त करने का क्या अभिप्राय है, इससे क्या आप समझते हो। तो ये आपका कहलाएगा मनोरंजन, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप जो अपनी खोई हुई एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बच्चों थक रहे हैं तो इसके बाद कुछ देर बच्चों के साथ खेल लेते हो ना, मनोरंजनात्मक खेल, तो आप पूरे जो है एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर आनंद का जो अनुभव होता है वो रिक्रिएशन की प्रक्रिया में होता है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मनोरंजन के आवश्यक लक्षण आपसे पूछे हैं। तो मनोरंजन के आवश्यक लक्षण कौन से होंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। आनंददायक होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए और स्वैच्छिक होने चाहिए। और फिर क्या है, रचनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिव, और समाज को जो है स्वीकार्य होना चाहिए और खाली समय का सदुपयोग होना चाहिए। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पे पूछा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन की कार्यविधि सुगम और सुनिश्चित होती है, या मैं कहूँ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, ये कथन किसका है। तो दरअसल देखो, ऑप्शन में अगर प्लेटो यहाँ पे होता तो हम प्लेटो के साथ जाते, लेकिन अब प्लेटो ऑप्शन में नहीं है, तो फिलहाल हम जो है अरस्तु के साथ यहाँ पे जाएंगे। ये कथन अरस्तु का है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है। शारीरिक शिक्षा दर्शन किसके संवर्धन पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चारित्रिक उत्थान भी आपका होगा और नैतिक मूल्य भी आपके डेवलप होंगे। ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर कथन टाइप है, यदि हम मनुष्य का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो हमें उसके सभी अंगों का व्यायाम कराना आवश्यक है। ये कथन किसका है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। ऑप्शन बी का जो है फ्रोबेल का ये जो है कथन है। इसके बाद हम पहुँच गए आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, 20 नंबर क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे है। शारीरिक शिक्षा मात्र शारीरिक आवश्यकता न होकर एक आध्यात्मिक आवश्यकता है, अतः व्यक्ति की मौलिक प्रकृति को प्रेमार्जित कर उसे नैतिक और आध्यात्मिक आवरण पहनाना ही इस शिक्षा का मूल मंत्र है। तो ये जो है बात कौन से दर्शन के ऊपर फिट बैठती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये जो कथन है ये आदर्शवादियों की देन है। आदर्शवादी इस कथन को फॉलो जो है करते हैं। जो आध्यात्मिक बातें होंगी ना वो आदर्शवाद से जुड़ी होंगी। जो प्रकृति प्रेमी होगा वो याद रखना, वो जो है नेचर के बारे में बात करेगा, प्रकृतिवादी होगा। जो एक्सपेरिमेंट की बात करेगा, साइंटिफिक बात करेगा, वो आपका होगा यथार्थवादी। तीनों की मैंने विशेषताएं आपको बता दी। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं
आपको समझ आएंगे और ये सीरीज आपके लिए आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।